नंदा पांडे जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मैडम बहुत स्वागत है आपका। सितारे क्या कहते हैं नंदा पांडे जी, वुड विल्मोर और सुनीता विलियम्स के, क्या आपका मैथमेटिक्स, क्या क्या आपके पास आंकड़े हैं? जी। सबसे पहले तो जीएनटी के दर्शकों को, नासा को और सारे स्पेस साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। दिस इज लाइक अ मिराकुलस फीट एंड सुनीता जी अब वापस आ रही हैं। पूरी हमारी प्रार्थना है कि सेहतमंद होकर के अच्छे से आए वापस। उनका चार्ट मेरे सामने है। एग्जैक्ट टाइम तो अब नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने चंद्र कुंडली से निकाला है। सबसे बड़ी बात है कि उनके सितारे बहुत बुलंद हैं। गज के श्री योग लग्न में जब बनता है तो आपके सारे दोषों को माफ कर देता है। और आप देखिए स्पेस में भी जाके, जैसे अभी हमारे साइंटिस्ट बता रहे थे कि उन्होंने वहां स्पेस वॉक भी करी और मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया। तो आप सोचिए कि आप धरती पे ना होकर के भी धरती में एक बहुत मेजर फीट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें एक इन्वॉल्व हो रहे हैं। जस्ट लाइक ब्यूटिफुल जर्नी फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर अस एज वेल। और ये जो योग इनके बन रहे हैं, भाग्य स्थान पे शनि इनका अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ, इनको स्पेस से रिलेटेड, एस्ट्रो साइंटिस्ट से रिलेटेड चीजों में, शनि जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट होता है, यानी कि एक्वेरियस में रूल कर रहा है शनि। और एक्वेरियस हम बात करते हैं किसी भी चीज के भविष्य से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड किसी भी चीज में आप जब उन्नति करते हैं या उस चीज में आप रिसर्च करते हैं या उसमें कुछ एक वंडर्स लेके आते हैं, तो ये वंडर सुनीता विलियम जी कर रही हैं समय। उनके कुंडली में उस तरह के योग बने हैं। सूर्य उनका बहुत बलवान है, शुक्र उनका बहुत बलवान है। तो ये जो पूरी एक प्रबलता के साथ उनके जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। केतु की इस समय महादशा चल रही है, केतु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि इसी वजह से थोड़ा सा इनके रिटर्न में डिले हुआ, क्योंकि केतु थोड़ा रेस्टलेसनेस का कारक होता है और किसी भी चीज में थर्ड अटेम्प्ट पे जाकर के थोड़ा सा बेटर सिचुएशंस लेके आता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक थर्ड अटेम्प्ट व्हेन रिटर्न का चल रहा है उनका। और अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आराम से सेफ लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इस समय ग्रह बहुत प्रबल हैं, बहुत अच्छे। मून ट्रांजिट भी इस समय फेवर कर रहा है। जैसे आज की तारीख का मून ट्रांजिट बहुत अच्छा था, जो उनकी कुंडली के हिसाब से उनको बहुत फेवर कर रहा था। मैं बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत अच्छे से आएंगी, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज इनको रहेंगे मई तक का। में जो ट्रांजिशन पीरियड, अभी पहले आपके खगोल शास्त्री जी प्रवीण जी बैठे थे, बोल रहे थे कि ट्रांजिट होता है, डेफिनेटली इनके लिए मिड मई तक का में थोड़ा सा ट्रांजिट में रहेगा। नॉर्मली दिस से 6 मंथ्स का रहता है, बट आफ्टर मिड मई जैसे ही गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा, इनके लग्न में आ जाएगा गुरु, और जैसे ही राहु का ट्रांजिट हो जाएगा जो इनके भाग्य स्थान पे जाएगा, शनि का तो अभी ट्रांजिट हो जाएगा एंड ऑफ दिस मंथ। ये सारे इनके लिए फेवरेबल ट्रांजिट्स हैं। वहां से इनकी जो बाउंसिंग बैक एंड कमिंग बैक होगी वो बहुत अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट ईयर 2026 ऑनवर्ड्स, जैसे ये शुक्र की महादशा में एंटर करेंगी, इनके लिए आने वाले 20 ईयर्स में बहुत और ज्यादा अचीवमेंट्स, ऑनर्स एंड एक्कोलेट्स मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही बेहतरीन कुंडली है। यानी कुल मिलाकर सितारे बुलंद है सुनीता विलियम्स जी के, अरे और तारों में वुड रह नहीं है, विल्मोर। सितारे बुलंद है ही बिल्कुल है। बिल्कुल। नंदा जी, आप कैसे समझती हैं, क्या सितारे कहते हैं, और जब धरती पर आ जाएंगी तो भविष्य में भी क्या उनके और कुछ प्रयास करने की संभावनाएं आप देख पा रही हैं? क्या कुछ इसके बाद भी कुछ बड़ा कर सकती है सुनीता विलियम्स, नंदिता पांडे? जी, बहुत उत्तम प्रश्न। और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, प्रवीण शर्मा जी ने जो बोला, मैं बिल्कुल आई अग्री टू हिम। क्योंकि देखिए जब लैंड करेगा 19th को स्पेस क्राफ्ट, उस समय जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो कि चंद्रमा की नीच राशि होती है। तो थोड़ा सा इमोशनल एंजाइटी रहेगी उस टाइम पे फॉर एवरीवन अराउंड, इंक्लूडिंग द स्पेस क्रू एंड जो यहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हैं उनके लिए भी। और क्योंकि इस समय अचानक से जब चल रही है उस समय बुध कम्बस था, मतलब अस्त है। लेकिन जैसे ही लैंड करेंगे उस टाइम पे बुध अस्त भी है और रेट्रोगेट भी हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है विद हर थिंग, जो कि केतु की इनकी महादशा चल रही, शनि के अंतर। शनि इनका अच्छा है, केतु भी ठीक है, तो वो इनको बैलेंस कर रहा है। लेकिन ये जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन ग्लिच या सैटेलाइट ग्लिच या कुछ ऐसा हल्का सा नजर आता है, जो हो सकता है पॉसिबल लैंडिंग के टाइम पे ऐसा कुछ एरर्स हो जाए। लेकिन बिकॉज आवर प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रांग, आई थिंक इवेंचुअली इट विल ऑल वर्क फाइन एंड शी शुड बी हियर। था ये सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। जो प्लान करने के बाद अब भविष्य की उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले साल 1.5 साल के बाद जैसे ही उनकी शुक्र की महादशा शुरू होगी, शुक्र उनका उच्च का है और शुक्र रहेगा उनके लिए 20 वर्ष के लिए। अभी तक का जो भी उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं
उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा मुझे उनकी एक्नॉलेजमेंट, उनके ऑनर्स, एक्कोलेट्स मुझे आते हुए उनके लिए दिखाई देते हैं। हो सकता है वो एक जो भी इस समय अपने साथ एक स्ट्रेंथ्स लेके आ रही हैं, स्टडीज लेके आ रही हैं, उसका जो भी जोड़ तोड़ और उसकी जो भी स्टडी रिसर्च निकल करके बाहर आएगी, वो आने वाले हमारे इट विल बिकम अ टर्निंग पॉइंट एंड शी विल बिकम लाइक अ लेजेंड फॉर द फ्यूचर साइंटिस्ट एंड एवरीवन अराउंड टू स्टडी एंड टू लाइक क्रिएट अ बेंचमार्क कि वहां से क्या हम शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसा उनकी कुंडली दिखती है, उनकी माफ कीजिएगा, उनकी बहुत ही प्रबल कुंडली है और आने वाली दशा बहुत अच्छी है। इस समय केतु की दशा है तो वो थोड़ा सा खट्टे मीठे असर दे रही है, इसलिए वो रेजिस्टेंस जो एक हफ्ते के लिए जाना था और आज 9 महीने बीत गए और करते करते कि अब आ रही हैं तब आ रही हैं करते करते अब फाइनली वो डे आया है। पर आते आते भी मुझे लगता है हल्का सा ग्लिच रहेगा, बट ईश्वर करे सब अच्छे से हो, सब बढ़िया हो। कुंडली उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं पे उनके लिए यहाँ पे उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी और अंत भला तो जग भला, उस तरह की स्थितियां बिल्कुल सही बात आपने कही, अंत भला तो सब कुछ भला। 2:41 पर ड्रैगन एक्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इसके बाद स्प्लैश डाउन यानी कि समुद्र में यान की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इस दौरान पैराशूट का सही समय पर खुलना बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट सही समय पर खुलने चाहिए। जाहिर है कि सुनीता विलियम्स की वापसी यात्रा में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और रखा जा भी रहा है। हमारे साथ नंदिता पांडे जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और नंदिता जी हमारे साथ क्यों है ये भी बता देते हैं। दरअसल सुनीता विलियम की सबसे बड़ी ताकत रही है वो गीता जिसको हमेशा वो अपने साथ रखती हैं। तो कितनी शक्ति है, कैसे आध्यात्मिक शक्ति एक इंसान को और मजबूत बनाती है कि वो 9 महीने तक वहां पर ही, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे नंदिता जी से। नंदिता जी, अब आपके पास आते हुए, हर वक्त हमने देखा कि सुनीता विलियम्स पहले भी गई हैं स्पेस में, वहां पर भी तब भी उन्होंने गीता अपने साथ रखी और अब भी गीता अपने साथ लेके गई हैं और कुछ और प्रतियां हैं जिनको उन्होंने अपने साथ रखा है। कितनी शक्ति, कितनी ताकत गीता हमें देती है? देखिए, गीता तो जो सनातन धर्म का एसेंस है, आधार है, वो गीता है। और सनातन धर्म क्या है? इट इज द वे हाउ वन शुड लीड लाइफ। फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या होती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये खुद ही बताता है, कर्म पे ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। ईश्वर है, ईश्वर आपके चारों तरफ है, आपके अंदर भी है। वो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज, सिंक्रोनिसिटी या सेरेंडिपिटी आप कहें, उस तरह की स्थितियां बना देगा जो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा फॉर योर लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट गुड, वैसा होता जाएगा। तो जब आप संशय में रहते हैं, जैसे 9 महीने में कई बार ऐसा हुआ कि इनकी वापसी होनी है और हो नहीं पा रही थी, तो कई बार इंसान हताश हो जाता है और एक जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस के सोचने लगता है कि क्या ये मेरा अंत तो नहीं। उस वक्त पे जब इस तरह की फिलॉसफिकल बुक्स और स्पेशली इस तरह की जो इनर स्ट्रेंथ देने वाली किताब जो गीता है, जो कि पूरे एक कर्म आधारित है, फल आधारित है, साथ ही साथ ज्ञान से आधारित है, जो ईश्वर के बारे में जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो वो ये बताया कि भाई फोकस करो, पीछे मैं हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी तुम्हारा एंड होगा वो अच्छा होगा। और ये जो शक्ति होती है, ये जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाती है। वैसे भी सुनीता जी के मैं चार्ट देख रही थी, उनके उसमें गज केशरी योग बनता है और जब भी गुरु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो बहुत ही उत्तम ज्ञान लेके आते हैं, अध्यात्म की तरफ रुझान लेके आते हैं। बहुत ही इनकी अच्छी कुंडली है और एक इनका वर्चस्व का समय अभी और आने वाला है। अभी तो जितना है आप देखेंगे 1-2 साल के बाद जैसे ये शुक्र की महादशा में एंटर करेंगे, बहुत ही सुंदर समय है। इनफैक्ट मैं वो चार्ट बना रही थी जिस समय डॉग कलर हुआ और इतना मैं वो जानना ही चाह रही थी। 2:41 मेरा। नंदिता जी, अगला सवाल यही है आपसे। सुनीता विलियम्स हैं, उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि आ रहे हैं धरती पर। 2:41 का समय है जो कि लैंडिंग का है, टचडाउन का है। सही है, अच्छा समय है। हाँ, देखिए, जिस समय वो डॉक से हटे, मतलब उनका डॉक हटा, तो वो जो समय था मॉर्निंग 10:35 AM इंडियन टाइम के हिसाब से था। और उस समय जो, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा खत्म होने से पहले यात्रा शुरू का मुहूर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मुहूर्त बहुत अच्छा रहा है। गुरु लग्न में बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है। शनि दशम भाव में, जो कि कार्य क्षेत्र का भाव होता है, वहां पे पावरफुल इम्पैक्ट दे रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो ग्रह थोड़ा सा वीक है, जैसे बुध इस समय वीक है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और किसी भी तरह के
एरोस्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी या उस तरह की कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, वो अस्त है, वक्री भी है। तो वो एकादश में जाके बैठ गया। एकादश में जाने से क्या होता है कि नीच से नीच ग्रह, खराब से खराब ग्रह भी प्रोटेक्शन में आ जाता है, बेटर रिजल्ट्स देने लगता है। तो वो एक मुझे चिंता का विषय मेरे को लग रहा था। अभी 2 दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर रही थी, तो उसी को कर रही थी कि हो सकता है कुछ हल्का सा टेक्निकल ग्लिच है बिकॉज ऑफ मर्करी का रेट्रोग्रेड होना या फिर अस्त होना। लेकिन था ये सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि वो जब सेपरेट हुआ है, वहां पे उस समय जो योग बने हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा स्मूथ राइड होगी। लेकिन सॉरी, सुनीता जी के उसमें अपनी चार्ट में मैं देखती हूँ दशा अंतरदशा में केतु की महादशा चल रही है, शनि की अंतर चल रही है इनकी। तो वहां हल्का सा मुझे वो एक दिखता है, मे बी हेल्थ इश्यूज को लेकर इनका थोड़ा ट्रिगर रहेगा। उसी पर आते चले, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल नंदिता जी, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, लेकिन अब वही ज्ञान केवल धरती पर नहीं ब्रह्मांड में भी किसी का मार्गदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत ही एक सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि ओम का साउंड अगर हम लेते हैं तो यूनिवर्स का साउंड जब देखते हैं ब्रह्मांड का, तो वो भी ओम का साउंड ही निकल के आता है। तो हमारे जो रिसर्च बेस अगर हम बोले ज्योतिष में, या फिर हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे जो कि सन्यासी बोले जाते थे, सीयर्स थे, वो उन्होंने उस समय में, चाहे वो त्रिकालदर्शी थे या वो एस्ट्रल ट्रैवल्स करते थे, दे कुड फिगर आउट कि सोलर सिस्टम कैसे होता है, धरती गोल है, क्योंकि हम भूगोल बोलते हैं शुरू से ही, चाहे वो वेदों में लिखा हो या कहीं पे भी लिखा हो, हमेशा धरती माँ को, वसुंधरा को भूगोल बोला गया है। तो वो जानकारी पहले से थी। फिर आई थिंक एक रिग्रेशन का टाइम आ गया जहाँ पे बिल्कुल सब शांत हो गया, एंड दोबारा से अब एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि हम एक्वेरियन एज में आ गए हैं। हालांकि आपने लैंडिंग टाइम पूछा था, थोड़ा सा अभी वहां से अलग करके मैं देख रही थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जो प्लैनेट्स हैं वो हल्के से वायर हो रहे हैं, मे बी वेदर की वजह से कुछ हो, या बीच में कुछ प्रोफेसर कपूर उसका जिक्र कर ही रहे थे। जी जी हाँ, बीच में थोड़े टाइम के लिए कुछ सैटेलाइट का कुछ गड़बड़ हो जाए या ऐसा हो जाए, आई डोंट नो, मतलब सम कम्युनिकेशन गैप हो जाए, कुछ ऐसा दिखता है मुझे। देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो 5:57 PM है फ्लोरिडा टाइम की, उधर से देखें, बिकॉज वहां पे जाकर के लैंड करेगा, और लग्न बन जाता है सिंह राशि का। सिंह राशि जो है उसके स्वामी होते हैं सूर्य, अष्टम में, जो कि मृत्यु का स्थान है, वहां पे जाके बैठते हैं 3 और ग्रहों के साथ, उनमें से अधिकतर को अस्त कर देते हैं। तो वो एक स्थिति बन रही है। लेकिन गुरु दशम भाव में बैठ के, मंगल एकादश भाव में बैठ करके बहुत सपोर्ट कर रहा है, मून उतना सपोर्ट लैंडिंग टाइम पे नहीं कर रहा है। तो आई थिंक देयर कुड बी अ लॉट ऑफ इमोशनल एंजाइटी बिकॉज ऑफ दिस स्लाइड कम्युनिकेशन एरर, या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो फॉर सम मे बी सम टाइम। लेकिन जब मैं सुनीता जी की कुंडली देखती हूँ तो वो बहुत स्ट्रांग है। केतु की उनकी महादशा है, शायद इस वजह से रुक रुक करके उनको वापसी का एक समय है, क्योंकि केतु अटक अटक के आपको सफलता देता है, या तीसरी बार में जाकर के सफलता देता है। तो वैसी स्थितियां उनके लिए भी बनी है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन फाइनली शी इज एबल टू कम डाउन टू मदर अर्थ। बट उसमें और शनि है, तो शनि जो है उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की मैं बात कर रही थी, तो नसों में कुछ प्रभाव लेके आ सकता है। पाँव में, शनि पाँव का कारक होता है, पाँव में कुछ कष्ट लेके आ सकता है। तो वो मैं पढ़ रही थी कि जनरली एस्ट्रोनॉट्स को होता है, तो आई थिंक शी नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन मिड में के बाद उनके लिए समय अच्छा है। ज्ञान की हम बातें करें तो ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। हम अब सोच रहे हैं कि हम उसको वहां लेके जा रहे हैं, लेकिन उसका एक रेसिप्रोकल है, वो कहीं ना कहीं से वो वापस रिजाउंड करके या रिबाउंड करके वापस जा रहा है, आ रहा है। इट इज देयर। हम अब उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स। आप उनके यूनिवर्स में वेव्स देख लीजिए, हम जितनी हीलिंग करते हैं वो थीटा वेव में जाकर के हीलिंग करते हैं जितने, और काफी मिराक्युलस हीलिंग करते हैं। तो वो सारी वेव्स जो हैं वो दे आर मोर ऑन द हायर प्लेन्स एंड हायर लैटिट्यूड्स। तो उस तरह की स्थितियां, या डीपर कॉन्शियसनेस स्टेट में जाकर के शांत है, एकांत है। दैट इज व्हाट गीता टीचर्स, कि आप शांत रहिए, एकांत रहिए, और अपनी इनर जर्नी की तरफ रिफ्लेक्शंस लेके आइए, तो आप कठिन से कठिन समय को भी पूर्णतः रूप से अच्छी तरह से उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंजाइटी में रहेंगे और बहुत ज्यादा तड़प करके कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो आप कष्ट आएंगे। आपको फोकस करना है, बिल्कुल अर्जुन ने जैसे अपनी मछली की आंख में फोकस किया था, उस तरह से फोकस अपने
जो भी आपका अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ फोकस करके रखें, अपने कर्म की तरफ रखें, अपने भाग्य पे उतना भरोसा बिल्कुल ना करें, कर्म पे भी रहें, कर्म प्रधान, क्योंकि कुंडली का भी 10th हाउस कर्म का स्थान होता है और वहां पे जिस तरह के ग्रह होते हैं वो आपके कर्मों को प्रोजेक्शंस देते हैं कि कितने कर्मों का आपको फल मिलेगा। तो उस तरह की एक इंटरमिंगलिंग सिचुएशन है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी एम्पावरिंग एंड वेरी पावरफुल और किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, किसी भी व्यक्ति को एक राह दिखा सकती है, जीवन में जीने का लक्ष्य उसका साध सकती है। और अर्श से फर्श में अगर आप डिप्रेशन में पहुंचा सकती है, या स्पिरिचुअलिटी आपको फर्श से अर्श की तरफ भी लेके जा सकती है। बिल्कुल।